अब सुख खानी, उसी भक्ति की चर्चा यहाँ है, लेकिन मात्र भक्ति नहीं है, उसके साथ ज्ञान और योग युक्त है। इसीलिए रांची में इसकी व्यवस्था की गई है। अभी आप लोगों ने पूर्व वक्ताओं से सत्संग के संबंध में कुछ सुना होगा। सत्संग क्या है, इसकी क्या महत्ता है, इसकी क्या उपादेयता है, इसकी क्या आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जगत के जितने प्राणी हैं सभी सुख चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं, सभी कल्याण चाहते हैं। प्राणियों में श्रेष्ठ मानव है, यह भी सुख चाहता है और शाश्वत सुख चाहता है, क्षणिक नहीं। वह शाश्वत सुख कहां मिलता है? तो वे कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सुख चाहते हैं तो सत्संग कीजिए। सात प्रकार के स्वर्ग हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सातों प्रकार के स्वर्गों के सुखों को और अपवर्ग यानी मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर लौह, बहुत कम समय पल गिरता है हम लोग का ना, कितना समय लगता है, उतने समय के सत्संग की महिमा को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दीजिए तो इस सत्संग के बराबर वह स्वर्ग और मोक्ष का सुख बराबर नहीं हो सकता। आप कहेंगे यह कैसे? एक बार का प्रसंग है, महर्षि वशिष्ठ राजर्षि विश्वामित्र के यहां गए। विश्वामित्र जी ने आव भगत किया, बहुत सेवा सत्कार किया। जब तक वे रहे सेवा में किसी तरह की कमी उन्होंने होने नहीं दी, बहुत आदर रखा। और जब वे वहां से प्रस्थान करने लगे तो विश्वामित्र मुनि जी ने 1000 वर्ष तपस्या का जो फल होता है विदाई में उन्होंने दक्षिणा के रूप समझिए दिया। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी आ गए अपने आश्रम। कुछ दिनों के बाद राजर्षि विश्वामित्र जी ने भी वशिष्ठ जी के यहां आने का कष्ट किया। वशिष्ठ जी ने भी बहुत अवभगत आदर सत्कार किया। रहने सहने खाने पीने सारी व्यवस्था बहुत अच्छी।